हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट इस प्रकार है कि इफ एफ इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैविंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन द रीजन V बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड सरफेस कैपिटल S, देन सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट n इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f। ठीक है, वेयर एन कैप जो है हमारा, ये क्या है? आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। कैसा है? आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ को, यूनिट नॉर्मल यानी जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यूनिट यानी मॉडुलस 1। ठीक है ना? तो सरफेस एस से जो बाहर की तरफ को एक नॉर्मल वेक्टर होगा जिसका मॉडुलस कितना होगा? 1, वो है हमारा एन कैप। तो इस तरह से जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो है एक तरीके से रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8, जो है वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ इक्वल टू है जो वेक्टर फंक्शन है एक्स स्क्र आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए ये होगी हमारी वेक्टर फंक्शन, ये है हमारा रीजन। हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। क्यूब किस तरह से होगा? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्यूब होगा। जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग है उसको जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग है उसको क्या? के कैप। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये जो रीजन है एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1 एक क्यूब बना दिया है। ठीक है, अब हमको क्या शो करना है? हमको शो करना है वेरिफिकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अब देखना, हमको शो करना है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं इसकी राइट हैंड साइड निकालूंगा, उसके बाद सरफेस इंटीग्रल। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी। देखिए एफ वेक्टर दिया है तुम्हें एक्स स्क्वेयर आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये होता है जो आई कंपोनेंट है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस जो जे कंपोनेंट है उसका वाई के रेस्पेक्ट में, और जो वाई जेड के कंपोनेंट है यानी वाई जेड उसका जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव्स करके तीनों का सम कर दो। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा y। ये आ जाएगा 2x प्लस वाई डाइवर्जेंस ऑफ f। तो ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन 2x प्लस वाई dx dy dz। ठीक है, अब हम इसमें हम देख रहे हैं कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1, y भी 0 से लेके 1, z भी 0 से लेके 1। तो इनकी लिमिट आ जाएंगी 0 टू 1, 0 टू 1 एंड 0 टू 1। ठीक है, ओवर क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही लिमिट कैसी हैं? कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं जेड के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2x जेड प्लस वाई जेड, बाहर जाएंगे dx dy, 0 टू 1, 0 टू 1, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई अपर लिमिट, जेड की जगह 1 लिख दो, फिर जेड की जगह 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, बाहर dx dy। अब मैं किसके रेस्पेक्ट में करूँगा? इसको y के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2।
0 to 1 बाहर है और इसकी लिमिट है 0 to 1 और बाहर x बचेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2। ठीक है, अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x² प्लस 1/2x एंड 0 to 1 लिमिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1/2 अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट, यानी आंसर हो जाएगा ये तुम्हारा 3/2। तो जो हमारी राइट हैंड साइड आ रही है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी ओवर द वॉल्यूम v, यानी जो वॉल्यूम क्यूब का है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हो रहा है 3/2। अब हमको निकालना है इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हमको इवेल्युएट करना है। तो अब हम करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड इवेल्युएट, जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, देखिए डी एस इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूले होते हैं डी एक्स डी वाई ओवर एन कैप डॉट के कैप, एक होता है डी वाई डी जेड ओवर एन कैप डॉट आई कैप एंड डी एक्स डी जेड ओवर एन कैप डॉट जे कैप। ठीक है, तो हम सरफेस के हिसाब से जो कि उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए सरफेस इंटीग्रल निकालना है हमें एफ डॉट एन का, तो यहाँ पर सरफेस जो है हम देख रहे हैं कि एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर अप्लाई नहीं काम कर पाएगा। हर एक सरफेस, यहाँ 6 सरफेस हमें दिख रहे हैं, एक सरफेस है हमारा ओ ए बी सी, एक है हमारा बी सी डी जी, और इस तरह से डी ई एफ जी, इस तरह से हमारे 6 सरफेस दिख रहे हैं हमें। क्यूबॉइड में 6 ही सरफेस होते हैं। ठीक है, तो हर एक सरफेस का अलग अलग यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो अब मैं इसको सरफेस को देखते हैं कि जो सरफेस है हमारे वो किस तरह से है। देखिए सबसे पहले जो सरफेस है, हम सरफेस करेंगे ओ ए बी सी की बात, ये जो सरफेस है, ठीक है ना, इस वाले सरफेस की बात करेंगे ओ ए बी सी में। अब तुम इसके यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ को निकालोगे तो इस तरफ ही तो जाएगा वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है ना, अंदर की बाहर ये जो है इस तरफ नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ एक तो ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस, तो नीचे की तरफ क्या होगी माइनस ऑफ जेड एक्सिस, है ना। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है के कैप, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो इधर कौन सा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, कौन सा, माइनस के कैप। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, तो सरफेस यहाँ पर होगा हमारा ओ ए बी सी। सरफेस कौन सा होगा, ओ ए बी सी। उसकी इक्वेशन क्या होगी सरफेस की, यहाँ इस सरफेस की इक्वेशन क्या होगी, इस वाले सरफेस की इक्वेशन, इस वाले सरफेस की इक्वेशन होगी z इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है 0, सिर्फ और सिर्फ किस में आई है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है ना, और यहाँ पर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उसका जो एन कैप होगा वो होगा माइनस के कैप। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट सरफेस की बात करेंगे, ये वाला सरफेस हो गया, उसके बाद करेंगे बात इसके जस्ट ऊपर वाले की डी ई एफ जी, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर जो है, यानी डी ई एफ जी। अब इस सरफेस की इक्वेशन क्या होगी, ये सरफेस z इक्वल टू 0 पे था, ये है z इक्वल टू 1 पे। ठीक है ना, ये है तुम्हारा z इक्वल टू 1 पे ये सरफेस, क्योंकि हाइट कहाँ तक जा रही है z इक्वल टू 0 से लेकर z इक्वल टू 1 तक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी के कैप, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ को ही परपेंडिकुलर लेना है, बाहर की तरफ को, और बाहर की तरफ को वो जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। ऐसे ही जो दूसरा सरफेस होगा वो होगा तुम्हारा ओ ए एफ ई, ओ ए एफ ई, हम इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला जो सरफेस है इस तरफ इसका यूनिट वेक्टर होगा ओ ए एफ ई, ये इस तरफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो देखिए इस तरफ तो है एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होगी, और इसकी
जो होगी इक्वेशन ये होगी तुम्हारी x इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, यह है x इक्वल टू 0। और जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा माइनस आई कैप। क्या होगा माइनस आई कैप। इसी तरह से मैं करूँगा बात इस वाले सरफेस की। यह है सरफेस बी सी डी जी, जो इस ये वाला सरफेस है, ठीक है ना। इसके अलावा बी सी डी जी, यहाँ पर x की वैल्यू होगी 1 और इसकी यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा आई कैप, क्योंकि ये हमें बाहर की तरफ को लेना है, जो कि x एक्सिस की तरफ को, वो भी पॉजिटिव। और x एक्सिस की तरफ को जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है वो होता है यूनिट वेक्टर आई कैप। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो जाएगा इस सरफेस के, वो हो जाएगा आई कैप। इसी तरह से मैं जो नेक्स्ट सरफेस है वो है ओ सी डी ई। ओ सी डी ई कौन सी सरफेस है, ओ सी डी ई आप देख सकते हैं, ओ सी डी ई। ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है y इक्वल टू 0 पर, ठीक है। और तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा इस तरफ तो होगा नहीं, दूसरी तरफ होगा, यानी y की नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी माइनस का j कैप। और जो नेक्स्ट है हमारा वो एक बचा हुआ है ए बी जी और एफ, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, ठीक है। इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 1 और जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ को ही होगा, यानी y की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, यानी j कैप। अब हमारे पास 6 सरफेस और 6 सरफेस की इक्वेशन और उनके यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल चुके हैं, ठीक है ना। देखिए मैं इन सरफेस का नाम रख देता हूँ, इन सरफेस का नाम रख देता हूँ कि ये है सरफेस हमारा S1 और ये जो है सरफेस है हमारा S2, ये है सरफेस S3, ये है सरफेस S4, ये है सरफेस S5 और ये है सरफेस S6, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है सरफेस S के अलोंग सरफेस इंटीग्रल f डॉट एन डी एस, ये इक्वल टू होगा f डॉट एन डी एस ऑफ सरफेस S1, f डॉट एन डी एस सरफेस S2, सरफेस S3, S4, इसी तरह से S5, f डॉट एन डी एस एंड S6, f डॉट एन डी एस, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले सरफेस S1 के अलोंग मुझे निकालना है, यानी जो f डॉट एन डी एस सरफेस S1 की इक्वेशन हम देखेंगे क्या है, z इक्वल टू 0 और n कैप वेक्टर है हमारा माइनस k कैप। तो पहले f की वैल्यू रख देते हैं, f की वैल्यू है तुम्हारी x स्क्वायर आई कैप प्लस z j कैप प्लस वाई जेड के कैप डॉट एन कैप की वैल्यू है माइनस के कैप और डी एक्स डी वाई यूज होगा, क्योंकि जब एन कैप हमारा के कैप है तो डी एक्स डी वाई। और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है जेड इक्वल टू 0। क्या है, जेड इक्वल टू 0 जो हमारी इक्वेशन है। अब के कैप की के कैप के साथ मल्टीप्लाई, तो बाकी सब तो 0 हो जाएगा, बस के कैप वाला बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा वाई जेड और माइनस बाहर आ जाएगा डी एक्स डी वाई। अब z इक्वल टू 0 है तो यहाँ पुट कर देंगे z इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा टोटल z इक्वल टू, जैसे 0 रखेंगे तो सरफेस S1 के अलोंग आ जाएगा 0। ऐसे ही सरफेस S2 के अलोंग f डॉट एन डी एस सरफेस S2 कौन सा है हमारा, जिसकी इक्वेशन है z इक्वल टू 1 और n कैप की वैल्यू है k कैप। ये भी तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ n कैप की जगह k कैप आ जाएगा बस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई जेड डी एक्स डी वाई, क्योंकि n कैप की जगह क्या पुट कर रहे हैं, पुट n कैप इक्वल टू k कैप और z इक्वल टू 1 फॉर सरफेस S2, ठीक है। अब z की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर बचेगा ओनली
वाई डी एक्स डी वाई। वाई की लिमिट है 0 to 1, एक्स की लिमिट है 0 to 1। इसको इवेलुएट कर लेंगे। सबसे पहले वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी 0 to 1, बचेगा 0 to 1 एक्स की रेस्पेक्ट में, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और एक्स डी एक्स का एक्स हो जाएगा 0 to 1। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1/2 सरफेस S2 के अलाउंग। ऐसे ही सरफेस S3 के अलाउंग हमें निकालना है। S3 के अलाउंग एफ डॉट एन डी एस, ये हमको इवेलुएट करना है। एफ डॉट एन डी एस, सबसे पहले एन कैप देखना है। सरफेस S3 में एन कैप है आई कैप, बाकी सब जीरो, तो माइनस आई कैप के साथ आई कैप वाले की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। एफ वेक्टर तुम्हारे सामने, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। अब आई कैप किया है तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी जेड। क्या आ जाएगा? डी बाई डी जेड। पर इक्वेशन क्या है इसकी? जो सरफेस S3 है उसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0, ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम सरफेस देखेंगे, सरफेस S4 के लिए। S4 f डॉट एन डी एस। अब एन कैप क्या है S4 के लिए? एन कैप है आई कैप और इक्वेशन है x इक्वल टू 1। अब f की वैल्यू रखो और आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो। f की वैल्यू ये है तुम्हारे सामने, अगर आई कैप की मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर डी बाई डी जेड। ठीक है, जैसे आई कैप आ रहा है तो मैं वहां कौन सा डी एस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ? ये वाला डी बाई डी जेड ओवर एन कैप डॉट आई कैप। जहाँ भी आई कैप आ रहा है मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और जहाँ भी एन कैप की वैल्यू जे कैप आ रही है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये डी एस इक्वल टू डी एक्स डी जेड ओवर एन कैप डॉट जे कैप। और जहाँ आई एन कैप की वैल्यू क्या आ रही है? के कैप, तो वहाँ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डी एक्स डी वाई ओवर एन कैप डॉट के कैप, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला लग रहे हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो सरफेस S4 है वहाँ x की वैल्यू है 1, तो 1 लिख दीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ x की वैल्यू 1 रख दो, पुट x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई डी जेड। अब y की वैल्यू भी 0 to 1 है, y की लिमिट भी 0 to 1 है और z की लिमिट भी 0 to 1 है, तो आंसर आ जाएगा इसका 1। आराम से कर लेना, पहले z के रेस्पेक्ट में, तो z की वैल्यू 0 to 1 और फिर इसको y के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ये सब आंसर इवेलुएट हो जाके आसानी से आ जाएगा। ऐसे ही सरफेस S5 के लिए इवेलुएट करेंगे। S5 की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 0, और जो n कैप वेक्टर है वो है क्या? माइनस जे कैप। अब माइनस जे कैप की f के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, तो f वेक्टर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये रहा, ये तुम्हारा f वेक्टर, ये f वेक्टर। तो इसकी जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? z, माइनस z आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि S5 में क्या है? माइनस जे, माइनस z, तो ये जाएगा डी एक्स डी जेड, क्योंकि एन कैप की वैल्यू है क्या? जे कैप, और जब जे कैप होता है तो हम लेते हैं डी एक्स डी जेड, और ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल S5 के अलाउंग। तो सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में करेंगे, z की लिमिट है 0 to 1 और x की लिमिट भी है 0 to 1, तो ये जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 0 to 1 और डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1/2 और 0 to 1 डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1/2। तो अब हम करेंगे सरफेस S6 के। तो देखिए सरफेस S6 में क्या है, जो सरफेस S6 है उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 1 और जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो है जे कैप। तो f वेक्टर की हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? जे कैप के साथ, तो आ जाएगा z ओनली
तो ये हो जाएगा तुम्हारा जेड डी एक्स डी जेड। जेड की लिमिट भी 0 to 1 और एक्स की लिमिट भी 0 to 1। ये हो जाएगा जेड स्क्वेयर बाई 2 और बाहर हो जाएगा डी एक्स। ये 1/2 बाहर आ जाएगा और 0 to 1 डी एक्स हो जाएगा। ये पूरा आ जाएगा 1/2। अब टोटल हम निकाल लेंगे सरफेस इंटीग्रल जो है वो 6 के 6 सरफेस का ऐड कर देंगे। तो देखिए सरफेस S1 का 0 आया है और S2 का 1/2, ठीक है। S3 का 0, S4 का 1। ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद S5 का -1/2 और S6 का 1/2, -1/2 और ये +1/2, ये दोनों कैंसिल आउट। 1 + 1/2 ये हो जाएगा 3/2। और जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहा था, जो हमने शुरू में निकाला था राइट हैंड साइड वॉल्यूम इंटीग्रल, वो भी 3/2 था। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। दैट इज हमने प्रूफ कर दिया है कि सरफेस इंटीग्रल f.ds इक्वल टू होगा किसके, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेरिफिकेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों में शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।